झूठे आरोप लगाए हैं और क्या कुछ संजय सिंह की ओर से कहा गया, सुनिए जरा। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा मेंबर संजय सिंह। ये जम्मू आए हैं, डोडा जा रहे हैं, यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे हैं अपने पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, उनसे कुछ सवाल लेना चाहूँ। सर, सबसे पहले संजय जी, सबसे पहले आपसे मैं दिल्ली के बारे में पूछूंगा क्योंकि ये बड़ा हॉट है। कल से ही जब से अरविंद जी ने ये फैसला किया है कि वो रिज़ाइन करने जा रहे हैं, बीजेपी आप पे हमलावर है। वो कहते हैं कि गिमिक है, पॉलिटिकल गिमिक है, अपॉर्चुनिज्म है, आप लोग जो है ये एक ड्रामा कर रहे हैं। तो मोदी जी को कहिए यही ड्रामा करें, इस्तीफा दे के बोलें कि 272 जब मिलेगा तो आएंगे सत्ता में। क्यों नहीं करते मोदी जी ये गिमिक? अगर उनको गिमिक लग रहा है तो मोदी जी से कहिए वो तो जो 240 में है, जब 272 आएंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे, इस्तीफा दे दें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है वो महत्वपूर्ण नहीं है। इस देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है बीजेपी, जिसने 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए रिश्वत लेके तब दिया है। इसके बाद आप इनके पुल उठा के देख लीजिए, 2 साल के अंदर गिर जा रहा है। एक्सप्रेसवे देख लीजिए, गड्ढे हो जा रहे हैं। मूर्तियां देख लीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूट जा रही है। रेल की पटरियां देख लीजिए, उखड़ के ट्रेन का एक्सीडेंट हो जा रहा है। प्रभु श्री राम के मंदिर के गर्भगृह में पानी गिरने लगता है, देश की संसद में पानी गिरने लगता है। तो भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जनरेटर पार्टी अगर इस देश के अंदर कोई है तो बीजेपी है। एक भी बीजेपी शासित राज्य बताइए, एक राज्य बताइए पूरे हिंदुस्तान में जहां पे इतने अच्छे स्कूल हो, इतने अच्छे अस्पताल हो, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल हो, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा हो। आप बताइए ना। और उसके बाद मुनाफे का बजट दिया हो। यह अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी का प्रमाण पत्र है। और इसीलिए अब वो जनता की अदालत में जा रहे हैं। जनता की अदालत में अपने दिल्ली के लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर आपका बेटा ईमानदार है तो वोट देना, गुनहगार है तो वोट मत देना। हिंदुस्तान का कौन सा नेता आजादी के बाद बता दीजिए जिसने अपनी ईमानदारी के नाम पे इतना सीना ठोक के वोट मांगा हो? नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब अरविंद जी जेल गए थे पहली बार तो उस टाइम उन्होंने क्यों नहीं रिजाइन किया था? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अरविंद जी अगर उस वक्त रिजाइन दे देते तो हमारी पार्टी को तोड़ने का काम बीजेपी करती। कि अगर ये चलन हिंदुस्तान में शुरू हो जाएगा तो किसी भी मुख्यमंत्री पे 2 फर्जी FIR करो, उसको जेल में डालो, उसका इस्तीफा ले लो, फिर ममता बनर्जी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर स्टालिन को भी देना पड़ेगा, फिर सिद्धारमैया को भी देना पड़ेगा, फिर रेवंत रेड्डी को भी देना पड़ेगा। तो फिर तो विपक्ष की सारी सरकारें खत्म कर देंगे। समर्थन किया है, बार बार कहते हैं पूर्ण राज्य मिलना ही चाहिए। गवर्नर के डंडे से जम्मू कश्मीर नहीं चलेगा। तो आपको लास्ट में ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो कह रही है कि 44 हम अपनी सरकार यहाँ पे बनाएंगे, 50+ का आंकड़ा पार करेंगे, और वो बड़े दावे कर रहे हैं कि धारा 307 हटने के बाद यहाँ पे एक तरह से दूध की नदियां बह रही है। देखिए, बीजेपी के बारे में मैं फिर दोहरा रहा हूं, इस धरती की सबसे भ्रष्ट पार्टी है भाजपा। आप देखिए ना, स्मार्ट सिटी में क्या हाल कर रखा है जम्मू का, देखा नहीं आपने? सड़कें खोद खोद के रखी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सियासी दल बहुत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस उनका अलायंस है। क्या आपको लगता है कि इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, आप उनको? हमारा जो भी प्रतिनिधि जाएगा विधानसभा में, हम भी तो 2-3 ही थे पार्लियामेंट में, आपको आवाज तो सुनाई पड़ती होगी ना। तो चिंता मत कीजिए, जो भी हमारे जाएंगे वो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सवाल को उठाएंगे। और रुकेंगे